हेलो गाइस, वेलकम टू माय बोधी लर्निंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये सीरीज चल रही है संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल कंपटीशन जो सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। वो 6 तक करा चुके थे, अब देख कर्नाटक तक हो चुका था। अब चंदन का राजकीय पक्षी क्या है? वो चंदन कहाँ का राजकीय वृक्ष है? तो ये कहाँ का है वृक्ष? कर्नाटक का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र, ये कल करा चुके थे। 24 कितनी तीलियां हैं? 24। राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत उपन्यास परिलक्षित हुआ है आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास में परिलक्षित हुआ है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ उपन्यास में परिलक्षित हुआ है। ब्लू जो इंडियन रोलर नीलकंठ भारतीय राज्यों का राज्य का पक्षी है, वो कितने? 3। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख। क्या कहा जाता है? आमुख। ये आया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना। क्या है? क्या है? तो इसका क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना। ठीक है। भारत के संविधान अपने नागरिकों की समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर। यानी कि जो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या देता है? हैसियत, नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है ये संविधान। भारत संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। देखिए कितनी बार आ चुका है। राजस्व लेखपाल में आया, यूपी पीसीएस में आया है, और ये सारी परीक्षा में आए हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया है, तो समाजवादी शब्द जो लाया गया है वो कौन संशोधन था? 42वां संशोधन था। कौन सा? 42वां। ठीक है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42 किया, और संविधान के उद्देश्य जो पंथ निरपेक्ष सामाजिक अखंडता को शामिल किया गया है। तो किस में शामिल किया गया? अनुच्छेद 368 के अनुसार जो संसद ने संविधान में संशोधन किया है, यानी कि जो अनुच्छेद संशोधन के लिए वो 368 है, तो 42 में संशोधन किया गया है, और संविधान के उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी अखंडता को शामिल किया गया है। ठीक है, 3 शब्द को, वो 368 अनुच्छेद के अनुसार। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में उद्देशिका में क्या जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में उद्देशिका में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को मिलाकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया है। ठीक है। और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता को बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्र की एकता। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्र की एकता को क्या कर दिया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। कौन संशोधन? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है। एक संक्षिप्त जो परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती? प्रस्तावना। क्या कहलाती? प्रस्तावना। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को क्या किया? प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। क्या किया गया? प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। हेलो मोटो। तो क्या किया? 1900 सॉरी गाइस, ये हो गया। 1973 में केशवानंद भारतीय केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि 1973 में जो केशवानंद भारतीय केस में इस सवाल को उठाया गया, संशोधित किया जा सकता है प्रस्तावना को। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया संविधान की प्रस्तावना के अंदर। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसके अंतर्गत? संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। संविधान के निर्माताओं की सोच की संविधान प्रस्तावना, जो संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के प्रस्तावना हिस्से में परिलक्षित होती है, यानी कि जो निर्माताओं की जो सोच है वो किस में परिलक्षित होती है? प्रस्तावना में।
संविधान का वह भाग जो इसे निर्माताओं की भावना और आदर्शों को दर्शाता है, तो वो क्या है? प्रस्तावना। यानी कि संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है, वो क्या है? प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। क्या है? संविधान की जो प्रस्तावना जो प्रियम्बल में प्रयुक्त जो शब्द है गणतंत्र, क्या सूचित करता है कि जो देश का प्रधान है वो निर्वाचित प्रतिनिधि है, किसी राजा द्वारा, मतलब किसी वो राजा का वो नहीं है। ठीक है, वो जनता द्वारा एक क्या है? निर्वाचित है। धर्मनिरपेक्ष देश, एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। क्या है भारत? एक व्यवस्थापित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। क्या? उद्देश्यों और विचारों में समानता। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है। तो किसने किया गया? के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया था। ये कहा था के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो जो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। किससे? भारत की जनता से। वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारत की संविधान की कुंजी की नोट कहा है, किसने कहा है? सर अर्नेस्ट बर्कर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त एक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श लिया गया है रूसी क्रांति से। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया उद्देशिका को। किसे माना गया? भारत का संविधान का हिस्सा उद्देशिका को माना गया। यूपीएसआई में आए क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से बंधुता मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पद जिसका अर्थ विशेषाधिकार अभाव है, वो है समानता। ठीक है, समानता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था। कौन सा शब्द नहीं था 1949 को? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ठीक है। वस्तु पूर्व को संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया, वो क्या है? समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। वह शब्द जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। तो शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे 1976 में। ठीक है, कौन कौन शब्द? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता। भारत की कुंजी की संज्ञा दी गई है, उद्देशिका में दी गई है। भारत में सर्वोच्च है संविधान है। संविधान का वह एक मात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो कौन सा पूरी तरह से हटा दिया है? भाग 7। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इसके सभी नागरिकों, क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की मूल संरचना अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई है। किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान, यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया। यूनियन कनाडा से। किससे? कनाडा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने क्या अवधारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका है जो उद्देशिका संविधान का भाग है। तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। उद्देशिका विचार कहाँ से लिया? यूएसए से। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है
संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन प्रस्तुत करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।